हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राधेश्याम सिंह सासाराम बिहार से। दोस्तों, आज बात करते हैं कि लोग क्यों अपने डायरेक्ट सेलिंग के कामों में, आखिर ऐसा क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसके चलते फेल्यूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं उस कुछ मुख्य पॉइंटों पे बात करूंगा, क्योंकि वैसा चीज़ मेरे साथ भी एक दिन घटता था, लेकिन जब से मैंने अपनाया है मैं आज बिल्कुल ही आपके सामने सक्सेस हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो भी मेरे वीडियो को, मेरे टीम हो या अदर जितने भी लोग हों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और उससे कुछ शिक्षा लें, सीखें और सीख करके अपने टीमों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं प्लान देने जाते हैं जब, तो लोग हमारे प्लान को बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं या ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। कुछ तो कारण होगा और ऐसे बहुत सा सवाल उठता है, बहुत से प्रश्न उठता है, ऐसा क्या रीज़न है भाई कि हम लोग सर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, बट कोई ज्वाइन नहीं करता है। तो उसके लिए सर हमें कुछ टूल्स जो है अपनाना पड़ेगा। बिना टूल्स का कुछ भी नहीं खुल सकता। बिना टूल्स का जब कोई चीज़ नहीं खुल सकता, तो क्या बिना टूल्स का आपका आईडी लग सकता है, आपको लोग लाइक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला ध्यान दीजिए कि आपके पास, आप जब काम करते हैं, आप कहीं जाते हैं, किसी के साथ प्लान शेयर करते हैं, तो आपके पास टूल्स होना चाहिए। और वो टूल्स है जो कि सबसे अहम रखता है आपके कंपनी का ब्रोशर, आपका प्लान का फोल्डर होना चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, बोलते हैं प्लान फोल्डर क्या करना है, वो तो याद ही है मेरे को। नहीं सर, आपको याद है ना, अगला को थोड़ी याद है। अगला तो ढूंढे भाई आप क्या क्या लेकर आए हो, वो देखना चाहता है कि कंपनी का कोई फोल्डर है कि आप अपने से बकते जा रहे हो। तो आपके पास एक प्लान फोल्डर होना जरूरी है। तो प्लान फोल्डर में आप प्लान फोल्डर ले लीजिए। पहला चीज, आपके पास एक बेहतरीन सा डायरी हो, आपके पास अगर हो सके तो लैपटॉप हो, क्योंकि भाई आज़ादी अगर खून मांगती है तो एक बात जान लीजिए कि आपको यहाँ पे कामयाब होने के लिए कुछ आपको अपने ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा। आपके पास कम से कम एक बेहतरीन तरह का सूट होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल बढ़िया होना चाहिए, आपके पास मतलब एक लगे कि हाँ कोई रॉयल व्यक्ति मेरे सामने आया है और एक्चुअली में बिजनेस करने के लिए आया है, तभी आपके बातों पे ध्यान देगा। अगर मैं उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति आपके घर पे 4 लोग जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, एक व्यक्ति हाफ जांघिया पहना हुआ है, हाफ पैंट पहना हुआ है और गंजी पहना हुआ, और आपके पास बोले भाई मैं आया हूं प्लान देने के लिए, आप थोड़ा सा प्लान सुन लीजिए, आपका ध्यान कैसा रहेगा। दूसरा व्यक्ति गया, ट्राउजर पहना है, टी शर्ट पहना है, आप उसको भी बैठ गया है, वो भी चाहता है कि मैं प्लान दिखा दूं, आपका जो है वहाँ कैसा रहेगा। एक व्यक्ति जींस पैंट पहना है, शर्ट पहना है और वह गया है, वह भी वहाँ बैठा हुआ है और वो भी चाहता है कि आपको प्लान दे, तो बताइए आपको कैसा लगेगा। अगर चौथा व्यक्ति पूरे सूट बूट में सज धज करके आपके सामने जाए और वो चौथा व्यक्ति भी वहां जाए, तो सबसे पहले अपने दिल से पूछिए कि आपका माइंड किस पे आकर्षित होगा, किसके बातों को आप सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये आपका उत्तर आप ही को मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए ये सारा टूल्स आपको होना जरूरी है। अब मैं दूसरी टूल्स की बात करता हूं। आप कहीं भी प्लान देने जाएं किसी से भी, तो बहुत से मेरे मित्र हैं, बहुत से मेरे लोग हैं, बहुत से मैं लोगों को देखा हूं कि जहां किसी से भेंट हुआ नहीं, वो चाहे शादी समारोह हो, चाहे किसी का बर्थडे पार्टी हो, कहीं मार्केट में मिल गए, किसी मॉल में मिल गए, किसी चाय की दुकान पर मिल गए, किसी के गली में मिल गए, रास्ते में मिल गए, चौक चौराहे पर बैठे मिल गए, बस वहीं पर प्लान शुरू। नहीं मेरे दोस्त, कभी भी ऐसा काम मत कीजिए, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इसके लिए आपको उस व्यक्ति से टाइम लीजिए। वो लाख पूछे, आप कभी मत कहिए, उसके लिए आप टाइम लीजिए। एक आप खाली जगह ढूंढिए और उस खाली जगह पे केवल आप हो और वह हो, बस 2 लोग। यदि वो चाहता है कि नहीं मेरे यह प्लान मेरे घर पे हो, तो आप कहिए कि या तो भाई देख तू मेरे पास आ जा, हो सके तो भाभी को भी ले ले, परिवार को भी ले ले, और नहीं तो मैं आता हूं, बहुत दिन हो गया मिले हुए, तो मैं भी अपने परिवार को लेकर आता हूं, हम दोनों परिवार रहेगा। क्योंकि हम लोग बिजनेस करने चले हैं, तो बिजनेस में केवल हम और आप रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, बस हम लोग 2-2 आदमी रहेंगे, या हम ही और आप रहेंगे, दोनों आदमी मिलकर के शांत जगह पर बैठेंगे और जो तेरे पास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम होगा, बस उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मिल करके दोनों भाई इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ होना चाहिए। आप हर जगह पे प्लान देना शुरू
मत कीजिए। यह मेरा दूसरा चीज़ है। तीसरी मैं बात बोलता हूँ, आप कहीं भी जाइए तो शुरुआती टाइम में अपना प्लान स्वयं दिखाने के लिए मत आप खुद नेता मत बनिए। आप यदि जुड़ते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति आज ही ज्वाइन करता है और उसका सीनियर कहता है भाई देख ये सामान पकड़ और चल निकल जा फील्ड में। ऐसा मत कीजिए, वो जाएगा तो मार खाएगा। आप बताओ, थोड़ा सा सोचिए, आपको हथियार चलाने नहीं आता है और आप पुलिस में मान लो बहाली हो गए और बिना ट्रेनिंग का आपको पूरा बंदूक दे दिया जाए, सामान दे दिया जाए, गोला बारूद दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए और कहा जाए जा बॉर्डर पे लड़ ले बेटा, क्या आप करिएगा? नहीं कर सकते। वहाँ से आप नहीं आइएगा, आपका बॉडी आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ट्रेनिंग है ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी होगा। और उसके लिए प्लान दिखाने के लिए आप कम से कम 8 बार, 10 बार, 12 बार अपने अपलाइन को लेकर के ही तभी प्लान दिखाएं। अपलाइन रहेगा, वो प्लान दिखाएगा, आप शांत रहिए, उसको पूरे प्लान दिखाने दीजिए। ये नहीं कि मैं किसी और काम से गया, सीनियर बैठा गया, सर आइए आइए, चलिए वो प्लान दिखा दीजिए, मेरा एक फ्रेंड है, चलिए दिखा दीजिए, चलिए दिखा दीजिए। नहीं सर, उसके लिए टाइम लीजिए और टाइम लेकर के अपने पूरे टूल्स के साथ वहाँ पे पहुँचिए, फिर देख लीजिए आपके बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है? और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अपने ऑफलाइन के साथ प्लान दिखाइए, ऑफलाइन दिखाएगा, आप सुनिए। तीसरी बात मैं बोलता हूँ, बीच में बहुत लोगों का आदत होता है टोकना। जैसे ही सीनियर बात करता है, सीनियर समझाता है, सर आपने ये बतिया तो छोड़िए दिया, हयो बतिया हो जाए तो बढ़िया न रहे सर। नहीं, ये बात कभी मत सोचिए। सीनियर किस माइंड में, किस तरह से वो अपने बात को रख रहा है, आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। जब आप ही को बुझा रहा है ये बात, तो काहे को सीनियर को बुलाए हो? आप ऐसा काम मत करिए। आप एकदम सीधा सीधी सीनियर जो बता रहा है बताने दीजिए, अन्यथा बीच में कोई टोक टाक करिएगा, आप वहां से खाली हाथ लौटिएगा। जैसे फौजी बिना ट्रेनिंग का बॉर्डर पे जाता है, उसी तरह से बॉडी आता है, उसी तरह से आपका भी भैया आ जाएगा। इसलिए मैं साफ साफ कहता हूं बिहारी भाषा में कि भाई देखिए, आपको यदि काम करना है तो अपने ऑफलाइन के साथ कुछ सीखिए और वही चीज़ अपने डाउनलाइन को सिखाइए। अगर आप प्लान 8 बार 10 बार अपने सीनियर के साथ लिए हैं तो आप भी अपने नीचे वाले के साथ यह प्लान दिखाना शुरू कीजिए। यानी यह डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो हमेशा अपने डुप्लीकेशन को, जो चीज़ यहाँ पे करना क्या है, जो चीज़ हम सीनियर से सीखते हैं वही चीज़ अपने ऑफलाइन से सीखेंगे और डाउनलाइन को बताएंगे। तो जब तक सीखेंगे नहीं और इसी तरह से चले जाएंगे तो भैया मार खा के आएंगे। इसलिए मार अगर खाना है तो आपके लिए जिंदाबाद है, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर मार नहीं खाना है तो अपने अपलाइन का भैया बाह पकड़ लो और बाह पकड़ करके ही कहो सर मेरे साथ चलिए, और वहाँ पे अपने सीनियरों के बारे में बताइए। ना कि किसी, कुछ लोग जाते हैं जैसे ही प्लान चलता रहता है, अब वहाँ पे नीचे साथ वाला आ जाएगा। अब जैसे ही वो एकदम माइंड लगा के एकदम बैठा हुआ है, वहाँ पे बातचीत चल रही है, एकदम काम पहुँचाई है एकदम खत्म होने का, तब तक पूछ देता है बगल वाला इमीडिएट जो साथ में जाता है, वो डाउनलाइन वाला तुरंत पूछता है भैया तब क्या समाचार वाला, लड़का लड़की कहाँ पढ़ रहा है इस समय, मतलब चाहे कुछ ना कुछ बात पूछ देता है वहाँ पे। मतलब आप वहाँ पे फ्लप हो जाते हैं, उसका माइंड वहाँ से चेंज हो जाता है। इसलिए कभी भी सीनियर यदि बात करते हैं, ऑफलाइन बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी टोका टोकी ना करिए, टिक्का टिप्पणी बीच में मत करिए। बस शांति शांति से करके निपट दीजिए, चल दीजिए वहां से अपना सारा कुछ करके। राइट? चलिए मैं अगला बात बोलता हूं। जब किसी व्यक्ति के पास आप बैठते हैं तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उसके साथ सामान्य बातें करें। सामान्य बातें मतलब कि उसका समाचार क्या हालचाल है, सब कुछ जितना भी है, हंसी मजाक जो भी होता है यार, बीच बीच में थोड़ा सा, मतलब वो सारा चीज़ शुरू में ही अपना कर लीजिए। प्लान देते वक्त ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पे डिप हो जाइएगा, मार खा जाइएगा। और अगला मैं बात करूँ तो कम से कम प्लान दिखाते समय कोशिश करिए कि पूरा उसका परिवार हो, वो हो, उसकी पत्नी हो, उसके माता पिता घर में हैं तो वो भी रहें, ताकि ये सभी लोग समझें कि एक्चुअली में जो मेरे बेटे को ये बंदा समझाने आया है वो समझा क्या रहा है। नहीं तो होगा क्या कि आप पूरा समझा दीजिएगा, कल पूछेगा कि रुकिए सर आपने तो समझा दिया, मेरे को समझ में आ गया है, थोड़ा सा राय अपने पिताजी से लेते हैं, थोड़ी अपनी राय अपनी बीवी से लेते हैं, अपनी पत्नी से लेते हैं, अपनी माँ से लेते हैं, बस वहाँ आपका सारा मेहनत बेकार चला जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उस व्यक्ति के पूरे परिवार के साथ आप प्लान को दिखाएं। इस तरह से आप यदि इन सारे नियमों को, अगर इस सारे टूल्स को अगर अपनाते हैं तो निश्चित ही आपको कहीं से भी कामयाबी में कोई रोक नहीं आएगी।
आप कामयाब हो जाइएगा। दोस्तों अगला अगर मैं बात करूं तो कभी भी आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी आप लोग किसी के साथ अगर मीटिंग या प्लान दे रहे हैं तो आमने सामने दें, फोन पे मत दें। आपके लिए आमने सामने बैठना, या तो जूम के साथ भी बैठ सकते हैं, जूम पे आमने सामने बैठ के प्लान डिस्कस कर सकते हैं, या एकदम उसके घर पे जाके होम मीटिंग की तरह करें, तो आप सक्सेस रहिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि इन सब छोटे छोटे टूल्सों को यदि आप लोग अपना लेते हैं तो निश्चित ही आप इस कंपनी के अंदर कहीं या दुनिया के किसी कंपनी के अंदर आप कामयाब हो जाइएगा। इसलिए दोस्तों आप इन टूल्सों को अपनाएं। विशेष अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।